सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय हिंदी का पेपर जो 22 मार्च 2025 को होने वाला राजस्थान बोर्ड का है, वो किस प्रकार से होने वाला है, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से रहने वाले, तो सारी जानकारी तो यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 8 विषय हिंदी का जो पेपर है 2 घंटे 30 मिनट का पूर्णांक आपके 80 अंक का रहने वाले हैं और 20 अंक आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। तो कम से कम आपके 18 नंबर या 19 या 20 भेज सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न विद्यार्थियों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 से लेकर 8 तक रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। तो यहाँ पर देखिएगा, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। रेखांकी शब्द का क्या अर्थ है? जो पैतृक है वो क्या है? पुश्तैनी, पुराना, कलपुर्जों का या प्राचीन? तो इसका पैतृक का अर्थ हो जाएगा पुश्तैनी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ पहिया पाठ में साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ जाती हैं? नई जागृति, नया उत्साह, स्वच्छंदा या नया उमंग? तो इसका उत्तर करेंगे नई जागृति। क्या करेंगे? नई जागृति। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दीवानों की हस्ती पाठ में दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं? पर सुख शांति की, पर मिलजुल की, पर के आबाद रहने की या पर के सुख सुविधाओं की? तो इसका उत्तर करेंगे आबाद रहने की। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर है देखिएगा, तो विद्यार्थी देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रखे, गांव, शहर, दूर देश या स्थान जहाँ किसी को भी जाना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्थान जहाँ किसी को भी जाना हो, ब उत्तर हो जाएगा इसका, 4 का ब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट विद्यार्थियों ई प्रत्यय से बना शब्द क्या है? मोरनी, देवी, नटनी या बुराई? तो इसका उत्तर करेंगे देवी। ई प्रत्यय से बना जो शब्द है वो देवी है। राम ने टोपी पहनी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन बताना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हो जाएगा टोपियाँ। इस प्रकार से ये टोपियाँ हो जाएगा। पानी की कहानी पाठ के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? सूर्य के छिप जाने पर, रात होने पर, सूर्य की किरणें पड़ने पर या चांदनी फैल जाने पर? तो यहाँ इसका उत्तर करेंगे सूर्य की किरणें पड़ने पर। फिर यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती हैं? खूब उन्नति करने की, चिरंजीवी रहने की, मथुरा का राजा बनने की या ब्रज में लंबे समय तक राज करने का? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी रहने का, ब उत्तर करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपके 1 से लेके 8 तक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले, अच्छे से याद कीजिएगा। बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, धर्म भीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई? क्या निराशा हुआ पाठ की जाए के आधार पर लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे धर्मवीर लोगों की मनोवृत्ति कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई। क्या लिखेंगे? धर्मवीर लोगों की मनोवृत्ति कानून की त्रुटियों यानी कानून की गलतियों का लाभ उठाने की बन गई थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बाज और सांप पाठ के आधार पर सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अलग और सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी बनकर रहना सबसे बड़ा सुख था। क्या लिखेंगे? सबसे अलग, सबसे सुंदर, अपनी गुफा का स्वामी बनकर रहना सबसे बड़ा सुख था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न विद्यार्थियों आपके 2-2 नंबर के हैं। 9 से लेके 14 तक जो प्रश्न आने वाले हैं वो 2-2 अंक के रहने वाले हैं। फिर सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते थे? तो इसका उत्तर करेंगे सुदामा पांडे गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। किसके बारे में पूछ रहे थे? जो अपनी झोंपड़ी थी टूटी फूटी उसके बारे में पूछ रहे थे। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों ये 9 से जो 14 प्रश्न तक हैं वो 2-2 अंक के। ए यहाँ पर देखिएगा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचकर हमें क्या संदेश देती है? भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ लिखेंगे, उसका उत्तर करेंगे एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचकर हमें सद्भावना व एकता का संदेश देती है। किसका संदेश देती है? सद्भावना और एकता का संदेश देती है। सद्भावना और एकता का संदेश देती है। ये आपको उत्तर करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग तो एक में लिखेंगे उपवन और दूसरे में लिखेंगे उपकार। एक में क्या लिखेंगे? उपवन। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें लिखना 13 नंबर प्रश्न और एक में लिखेंगे आप उपकार। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाने, उपकार और उपवन।
फिर नेक्स्ट देखिएगा अमृत विलोम शब्द विष इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। अमृत का विलोम विष से उसी प्रकार पुरस्कार का विलोम हो जाएगा विद्यार्थियों तिरस्कार। क्या हो जाएगा? तिरस्कार। और यहाँ पर पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है तिरस्कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा शयन। शयन का हो जाएगा जागरण। शयन यानी सोना और जागरण यानी जागना, जागरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा लघुत्रात्मक प्रश्न 15 से लेके 22 तक रहने वाले और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 4 अंक के। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे, बस की यात्रा पाठ में लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर देखिएगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर करेंगे लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब वह बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन और वे सब इंजन के अंदर बैठे। ये प्रश्न जो 15 था इसका उत्तर है। फिर ये 16 का है, ये 17 का। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 16 और 17 प्रश्न संख्या है। प्रश्न विद्यार्थियों 16 अकबरी लोटा पाठ में जवाहरलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? फिर सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा। हम तो केवल यह आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती। तो इस प्रकार से इनके आंसर देखिएगा विद्यार्थियों। 16 नंबर जो प्रश्न है, जवाहरलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। नीचे की दुकान में से 100 रुपया किराया मिल जाता था और दोनों पति पति उसके सहारे अपना घर चलाते थे। फिर 17 नंबर प्रश्न है, यह गद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान की डाकी से लिया गया है। यहाँ कवि ने बताना चाहें कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ये प्रसंग लिखना। फिर व्याख्या करेंगे। कवि बतलाता कि धरती एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश के बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट जाती हैं। एक देश के बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बनती है और न किसी के प्रति भेदभाव रखती है। मनुष्य को इसी तरह राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व की एकता का संदेश देता है। तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विद्यार्थियों अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा, इनके उत्तर को। प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर मुहावरे आपके 2-2 अंक के रहने वाले यानी 4 अंक के रहने वाले। प्राण गंवाना, टोपी उछालना। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राण गंवाना जो अर्थ है यानी बलिदान देना। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्राण गंवाना यानी बलिदान देना। प्रयोग करेंगे सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते हैं। टोपी उछालना का अर्थ हो जाएगा अपमानित करना। क्या हो जाएगा? टोपी उछालना का अर्थ हो जाएगा अपमानित करना। यानी प्रयोग करेंगे आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते। फिर है सड़क सुरक्षा नियम से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते विद्यार्थियों प्राण गंवाना यानी बलिदान देना। प्रयोग सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते। टोपी उछालना अपमानित करना। प्रयोग आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते। फिर सड़क से सुरक्षा के तो सड़क यातायात सुरक्षा नियम एक प्रकार की विधि या उपाय है जिससे सड़क दुर्घटना में लोगों की चोट लगने और उससे मौत होने वाली घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोग जिनमें पैदल चलने वाले, साइकिल चालक, गाड़ी चालक या सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का प्रयोग करने वाले सभी शामिल है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न विद्यार्थियों जो 20 है यहाँ पर देख सकते हैं परिवेश को कौन से लोग हानि पहुँचाते हैं। फिर प्रश्न 21 है ये यहाँ पर ये टोटल 4 अंक का रहने वाला। फिर यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपकी 6 अंक का रहने वाला। तो ये रिक्त स्थान आने वाला इस प्रकार से इनको अच्छे से याद करना। इन सभी के यहाँ पर देखिएगा इसमें जो आपके उत्तर रहने वाला है यहाँ पर जो 21 नंबर जो प्रश्न है इसमें आएगा आपके क्या आएगा? ज्ञान आएगा। क्या आएगा इसमें? सबसे पहले इसमें आएगा आपके अब
एक में आएगा अब, और 2 में आएगा आपके पूत पूत आएगा, और 3 में आपके ज्ञान आएगा, और यहाँ पर 4 में आएगा बच्चों, ये बच्चों 4 में आएगा, और तीर्थ आएगा इसमें आपके 5 में, और 6 में आएगा आपके हस्ती। तो ये इस प्रकार से करने हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिलान करना है। तो यहाँ पर जो पैटी है, पैटी के सामने आएगा आपके बैठकर, ठीक है। फिर सुदारस है, सुदारस के सामने आएगा विद्यार्थियों आपके क्या आएगा, अमृत। सुदारस यानी अमृत होता है। और दुहेली, दुहेली जो है आपके क्या होगा, कष्टकारी। दुहेली के सामने करेंगे कष्टकारी। और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के सामने करेंगे इंतज़ार। क्या करेंगे, इंतज़ार। पाँखों, पाँखों का जो हो जाएगा पंखों, क्या हो जाएगा, पंखों। फिर आलम का हो जाएगा माहौल, क्या हो जाएगा, माहौल। इस प्रकार से आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है विद्यार्थी प्रश्न था, परिवेश को कौन हानि पहुंचाते, वे लोग जो शराबी या नशेबाज होते हैं तथा हल्ला करते हैं। कुछ लोग जो घर का कूड़ा कचरा खुले में फेंक देते हैं। ये इस प्रकार से उत्तर करना है। 23 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों आपके 23 से 25 ये सारे अथवा में रहने वाले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं, फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, पैसों से कमाई। इस प्रकार से तो यहाँ पर साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया, फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करती हैं, लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था, फातिमा किराए की साइकिल पर क्यों लेती हैं। तो इन सभी के उत्तर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो 23 नंबर प्रश्न था, साइकिल से प्रशिक्षण पढ़ू कोई की महिलाओं की मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न है, उनका आर्थिक स्तर सुधरा। फातिमा किराए पर साइकिल लेकर चलती थी, उससे वह आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती थी। लेखक ने कभी भी यह नहीं सोचा कि साइकिल जैसी साधारण सवारी भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इतना बदलाव ला सकती हैं। और फिर था ग का, फातिमा साइकिल नहीं खरीद सकती थी, अतः अपनी आज़ादी एवं खुशहाली का अनुभव करने के लिए किराए से लेती थी। फिर यहाँ पर आपके जो एक 24 नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न आप कक्षा 8 के विद्यार्थी आशा कुमारी हैं। अपने प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और 25 नंबर भी देख लीजिएगा प्रश्न। 25 नंबर विद्यार्थियों जो प्रश्न आएगा, निबंध आएगा, जल है तो जीवन है, जीवन में अनुशासन का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा प्रिय त्यौहार होली। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है वो करना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर 24 और 25 के देख लीजिएगा किस प्रकार से करने हैं। 24 नंबर है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर, विषय पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की एक निर्धन छात्रा हूँ। मेरे माता पिता की आर्थिक दशा ठीक नहीं होने के कारण पाठ्य पुस्तक खरीदने में मैं असमर्थ हूँ, अतएव आप मुझे पुस्तकालय से सभी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने की कृपा करें। फिर दिनांक लिखेंगे इस प्रकार से, फिर प्रार्थनी लिखेंगे जो भी आपका नाम है, फिर जल है तो जीवन है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है विद्यार्थियों। क्या लिखनी है, प्रस्तावना। कोई भी आप निबंध लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। फिर यहाँ पर जल संरक्षण के प्रति जो दायित्व क्या है, इस प्रकार से आपको प्रत्येक हेडिंग लगानी है। प्रस्तावना तो आपको लिखनी है। फिर जल संकट एवं संरक्षण, यानी जल संकट क्या है, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर होली या दीपावली के ऊपर भी निबंध आ सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी निबंध आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले, तो अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।